दुश्मन बन जाते हैं तो नतीजा क्या होता है, ये आज आपको मालूम चलने वाला है। अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व खड़ा करने के लिए लॉरेंस और रोहित गोदारा एक दूसरे के खून के प्यासे अब बन चुके हैं। अपना दबदबा कायम करने के लिए ये वक्त ऐसा है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हिंदुस्तान हो या फिर अमेरिका या फिर कनाडा ही क्यों ना हो, इन गुर्गों की बंदूक से निकली गोलियां ये बता रही हैं कि ये जंग है अभी थमने वाली नहीं। रोहित गोदारा लॉरेंस की अब जगह लेना चाहता है, लेकिन लॉरेंस और उसके गुर्गे दो टूके कह चुके हैं कि लॉरेंस भाई बनाना भी जानता है और मिटाना भी जानता है। अब इसी खूनी चैप्टर पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जो कभी दोस्त थे अब वो खूनी दुश्मन है। दो दोस्त जो नंबर 1 डॉन बनने की वजह से दुश्मन बन गए, जो अपराध की दुनिया में नाम कमाने की वजह से एक दूसरे की गैंग को ही काटने लगे, गोली से जवाब देने की बात करने लगे। वर्चस्व की लड़ाई दोस्ती में दरार लाई। लॉरेंस और रोहित का मकसद अब जुदा हो चुका है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मतलबी, ढोंगी और गद्दार कहकर सोशल मीडिया पर धमकियां दी हैं। नंबर 1 डॉन बनने की होड़ ने दुश्मन बनाया। अब सवाल यह है कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। सोशल मीडिया पर धमकियां देने, क्रेडिट लेने का ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ और दोनों के बीच नया विवाद क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये रोहित गोदारा गैंग का नया पोस्ट है, जिसमें फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। जिस कैदी अरुण चौधरी ने मर्डर किया उसे गोदारा गैंग ने भाई बताया है। एक और नया सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। रोहित गोदारा गैंग राजस्थान में कर्फ्यू लगाने की धमकी दे रहा है और इसकी वजह है खेजड़ी बचाओ आंदोलन, जिसको लेकर राजस्थान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोदारा गैंग का दो टूक कहना है कि अगर लोगों की मांग नहीं मानी गई तो राजस्थान में कर्फ्यू की स्थिति ला देंगे। रोहित गोदारा गैंग की ये दो ताजा पोस्ट ये बताने के लिए काफी हैं कि वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि अपराध की दुनिया में लॉरेंस नहीं, रोहित गोदारा का सिक्का चलता है। गोदारा गैंग अपने वर्चस्व की लकीर और लंबी खींच रहा है, अपना दबदबा कायम करना चाहता है। रंगदारी, फिरौती, गैंग वॉर और धमकी, दोनों गैंगों का एक जैसा पैटर्न है, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में। लॉरेंस और गोदारा गैंग के बीच दुश्मनी अब जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे का वजूद मिटाने की धमकी दे चुके हैं। दोनों गैंग क्राइम की दुनिया में खुद को अव्वल साबित करने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यही है कि दुश्मनी कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 2024 में जंग का आगाज हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद लॉरेंस ने गोल्डी बराड और रोहित गोदारा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनमोल को कानूनी मदद नहीं दी, बेल में सहयोग नहीं किया और यहां तक कि विदेश एजेंसियों को जानकारी लीक की। बस फिर क्या था, दोनों गैंग के बीच नफरत की दीवार खिंच गई। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड ने अपना अलग गैंग बना लिया है, लेकिन 2025 में ये लड़ाई उस वक्त चरम पर पहुंच गई जब लॉरेंस के करीबी हैरी बॉक्सर पर हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ये हैरी बॉक्सर कायर कार की सीट के नीचे छुपा गया था और अपने साथी को बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। ये धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, इसे नहीं छोड़ेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ जो अपशब्द बोल रहा था, उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये दोनों गैंग के बीच दुश्मनी की पराकाष्ठा थी, लेकिन रोहित गोदारा को जवाब देने के लिए लॉरेंस गैंग ने देरी नहीं की और मिटाने की सीधी धमकी दे दी। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, सभी सोशल मीडिया वाले भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि जो ये रोहित गोदारा है, ये लॉरेंस भाई को गद्दार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गद्दार कौन है, ठीक है। लॉरेंस भाई इनको बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में जो जिन भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ फेम के लिए लिखता है। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे, और यही मैदान है और यही घोड़े हैं। ये सिर्फ एक मसला नहीं, इसके बाद न जाने ये ऐसे कितने मामलों में ये दोनों गैंग आमने सामने आए। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर जब फायरिंग हुई तब भी दोनों गैंग के बीच तकरार देखने को मिली। जब इस मामले में 2 शूटर मारे गए थे तब रोहित गैंग ने पोस्ट की थी और लिखा था कि जिन लोगों ने उनको शूटर्स को मारा है वो असली सनातनी नहीं है, जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने पलटवार करते हुए गोदारा को जयचंद और गद्दार बताया था। दोनों गुटों के बीच जंग अपने चरम पर थी।
सोशल मीडिया पर धमकी से शुरू हुई दुश्मनी फायरिंग तक पहुंच गई थी। दोनों गुट एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे के गुर्गों को खत्म करने पर तुले हुए थे। दुबई में नवंबर 2025 में जोरा सिद्धू नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। ये शख्स लॉरेंस का करीबी था। इसके बाद जनवरी 2026 में अमेरिका में लॉरेंस गैंग के वीरेंद्र सांभी की हत्या कर दी गई। फिर से जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली। दो दोस्तों के बीच शुरू हुई दुश्मनी कब खत्म होगी ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों गैंग अब अपने नेटवर्क को तेजी से देश और विदेश में फैला रहे हैं। गोदारा की जड़ें पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी तक फैली हैं, जबकि लॉरेंस की पहुंच जयपुर, अलवर, मेवात और पंजाब तक है। दोनों गुट अपने लिए फंड जुटाने के लिए स्थानीय कारोबारियों और बिल्डरों पर नजर रखते हैं। रंगदारी, फिरौती और हत्या के जरिए वो न सिर्फ पैसा कमाते हैं, बल्कि आतंक का माहौल भी बनाए रखते हैं। लेकिन कभी एक साथ बैठकर अपराध की प्लानिंग को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। पहले इनकी दोस्ती अपराध की दुनिया में 3 शेरों की तिगड़ी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इनकी दोस्ती खून और नफरत की नई कहानी बन चुकी है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।